नमस्कार। मंथन में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब चंद महीने ही बचे हैं। राजनीतिक दलों में कटाजुज्ज मची है। नेता अपने कमान के तीर छोड़ रहे हैं। मंथन में आज इसी मुद्दे पर बात होगी और मुद्दा है हमारा सुरक्षा और मंदिर बनाम मुफ्त बिजली और भर्तियां। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेने के लिए हर दांव चल रही है। महापुरुषों को जातियों से जोड़कर उस वर्ग के वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे नेता हैं जो ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी विकास योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और सैकड़ों करोड़ के पत्थर लगा रहे हैं। ताबड़तोड़ लगा रहे हैं, बल्कि लगा नहीं रहे, ताबड़तोड़ लगा रहे हैं। इन्हें चुनावी सभाएं कहने में मैं बार बार ये कहता हूं कि चुनावी सभाएं हैं। इन चुनावी सभाओं में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर, कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा इसकी बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा और खास तौर पर नौकरियों की बात कर रहे हैं और महिलाओं को यानी महिला कांस्टेबल की 30,000 नौकरियां दिए जाने की बात बार बार लगभग हर जनसभा में वो उठाते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम तय कर रखा है कि जहां जाते हैं कुछ योजनाओं का लोकार्पण करते हैं, 100-200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ रुपए की योजनाएं उस जिले को देते हैं, फिर जनसभा करते हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री अपने कोर वोट बैंक को इन मुद्दों से साध रहे हैं, जो मुद्दे हमने बताए कि कांवड़ यात्रा, राम मंदिर, इस तरह के जो उनके कोर मुद्दे हैं उनसे अपने कोर वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी लखनऊ में 2 कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री सीतापुर और बाराबंकी की सभाओं में गए और वहां पर विपक्ष पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। सीतापुर में उन्होंने सीतापुर की धरती को नमन किया और कहा कि ये माँ सीता, माँ जानकी की धरती है। उसको कनेक्ट करके एक तरीके से जो सेंटिमेंटल हिंदू मतदाता है उसे एक बार फिर ब्रशिंग करने की कोशिश की। बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो सुनिए, फिर सीतापुर की बात हम बताएंगे आपको। आज सरकार पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह कावड़ यात्रा हो, अयोध्या का दीपोत्सव हो, बरसाना का रंगोत्सव हो, वाराणसी का देव दीपावली हो, प्रयागराज का कुंभ हो, कोई विघ्न बाधा नहीं। हर्षोल्लास के साथ पर्व और त्योहार मनाइए, उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़िए। सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन पहले की सरकारें क्या करती थी? पहले की सरकारें क्या करती थी? कावड़ यात्रा आती थी, महादेवा में भगवान महादेव को दर्शन करने के लिए, लोधेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु आते थे और अगर कहीं डीजे बज गया तो लाठीचार्ज हो जाता था, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो हर कावड़ यात्रा को सम्मान के साथ लोधेश्वर महादेव को दर्शन करने, और अगर वह एक ग्रुप के साथ चल रहा है और डीजे बजाते हुए, नाचते हुए, भजन गाते हुए वहां जा रहा है, तो प्रशासन उसे सुरक्षा का माहौल देकर के वहां तक पहुंचाने का योगदान भी देता है। हमने तो 2-3 बातें बताई थी। योगी जी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई है और गजब है। उनका जो आईक्यू लेवल है ना, बहुत हाई है। हर बात को याद रखते हैं, आंकड़े तक याद रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक एक जिले का आंकड़ा उन्हें पता है। उस जिले के जिला अध्यक्ष को, विधायक को, सांसद को नहीं पता होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को पता है। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव जी का मंदिर है। शिवरात्रि पर देश भर से लोग गंगा जल लेकर यहाँ आते हैं। उन्होंने बरसाने का उत्सव बताया, प्रयागराज का कुंभ बताया, दुर्गा पूजा बताई, कांवड़ यात्रा तो बताई। कहा डीजे भी खूब बजाओ, दुर्गा पूजा का वक्त आने वाला है, नवरात्र में दुर्गा पूजा होगी। तो एक लंबी लिस्ट जो
जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो लोग भारत में हिंदुत्व की बात करते हैं, उनकी जो वेवलेंथ है ना, उसको मिलाने की योगी आदित्यनाथ ने कोशिश की। और इस तरह की बातें वो लगभग शायद ही कोई जनसभा हो जिसमें वो ये लंबी वाली लिस्ट ना गिनाए। और कोर वोटर वही है, क्यों ना करें भाई, वो कोर वोटर बीजेपी का यही है। और अपने कोर वोटर को ये सारे इतने सारे काम याद दिला रहे हैं। वो मंत्री और विधायकों से भी कहते हैं कि बहुत कुछ हुआ है, वो लिस्ट लेकर जाया करो और गाँवों और जिलों में और बताओ लोगों को, तभी लोग मानेंगे कि हाँ आपने कुछ काम किया है। वरना रोते रहोगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इससे काम नहीं चलेगा। तो एक जो हमने कहा ना कि एक सुरक्षा की बात कही, और उसके बाद उन्होंने जो धार्मिक मसला है ना, मंदिर की बात कही। मंदिर को हमने इसलिए अपने इस कार्यक्रम का जो आइकॉनिक फीचर बनाया क्योंकि मंदिर में सब कुछ आ जाता है। मंदिर एक ऐसा प्रतीक है, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर एक ऐसा प्रतीक है कि उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। उस मंदिर में कांवड़ यात्रा भी शामिल हो जाती है, लोधेश्वर महादेव जी का दर्शन भी शामिल हो जाता है, प्रयागराज का कुंभ भी हो जाता है, बरसाने का उत्सव भी हो जाता है, दुर्गा पूजा भी शामिल हो जाती है। मंदिर एक ऐसा आइकॉन है, ऐसा एक अद्भुत स्थल है, या एक ऐसा अद्भुत प्रतीक है मंदिर। तो ये इस तरीके का जो योगी आदित्यनाथ बहुत अटैकिंग मोड में है और ये सारी बातें गिनाते हुए विपक्ष पर हमला करते हैं। सीतापुर में उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया और बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। 433 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ दिया और आज आप देख रहे होंगे सालाना ज्यादा सभी किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए सालाना मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को दिया जा रहा है। हर चौथे में 2,000 की किस्त उनके खाते में आ जाती है। कांग्रेस की सरकार होती तो इस 2,000 में भी कट मांगती। मोदी जी की सरकार है तो भाइयों बहनों 2,000 रुपए सीधे किसान के खाते में चला जाता है। कांग्रेस सपा बसपा इसीलिए गरीब का किसान का खाता नहीं खुलवाना चाहती थी, क्योंकि अगर इनका खाता खुल गया तो फिर उनका खाता बंद हो जाएगा। कह रहे हैं कांग्रेस बसपा सपा यही मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वजूद नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता कांग्रेस को जरूर निशाने पर रखते हैं और मुझे लगता है मुख्य निशाने पर रखते हैं। कांग्रेस के लिए ये थोड़ा फायदेमंद वाली बात है। मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो किसानों के खाते में मोदी जी ने 2,000 रुपया सम्मान निधि डाल दी, कांग्रेस का राज होता ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, सब दूसरों के पेट में चला जाता। कहते कि भाई कांग्रेस मंदिर नहीं बनवा सकती थी, मंदिर तो मोदी जी ने बनवाया। ये जो 2 जनसभाओं का तेवर कलेवर आपने देखा मुख्यमंत्री का, इन 2 जनसभाओं से पहले लखनऊ में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिला रोजगार और महिला को फोकस कर कुछ बातें कही, उनको सुनिए। पुलिस के अधिकारी महिला कांस्टेबल थे, उस महिला कांस्टेबल को हम लोगों ने भर्ती किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जो देश की सबसे बड़ी पुलिस बल था, उसमें महिलाओं की संख्या नगण्य थी, बहुत कम थी। हम लोगों ने कहा कि हमें 1.5 लाख पुलिस की भर्ती करनी और अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस 1.5 लाख पुलिस की भर्ती में 20% भर्ती प्रदेश की बेटियों का होना चाहिए और उसमें हुआ। 30,000 महिला आरक्षी वर्तमान में हमारे पास हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग के साथ मैं देख रहा था शुरू में उनको कार्य नहीं दिया जाता था, उनको कार्यालय में बिठाया जाता था, केवल क्लर्क का काम लिया जाता था। बाद में हमें जानकारी मिली कि इसमें ज्यादातर बेटियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नहीं हम फील्ड में काम करेंगे, हम पुरुष से किसी मायने में कम कैसे। तो हमने कहा इनको महिला बीट अधिकारी के रूप में तैनात करो। जो पुलिस के अधिकारी महिला कांस्टेबल थे, उस महिला कांस्टेबल को हम लोगों ने भर्ती किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस। मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि भाई बेटियां
20% पुलिस में आरक्षण की बात कर दी उन्होंने कि महिलाओं को हमने 20% पुलिस में आरक्षण दे दिया, 30,000 भर्तियां बेटियों की कर दी, महिलाओं की कर दी। भाई योगी जी महाराज, मंत्रिमंडल में कुछ इस तरह का आरक्षण दे देते। 4 महिलाएं हैं आपके मंत्रिमंडल में, अच्छी बात है, बेटियों को नौकरी दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आज के ये दौरे मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ दौरे थे और राजनीतिक रूप से जबरदस्त तरीके से उन्होंने विपक्ष पर प्रहार भी किया और तमाम चीजें कहीं। कल उन्नाव, उत्तर प्रदेश का उन्नाव है, वहाँ तमाम योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और कानपुर जो औद्योगिक शहर है, वहाँ करोड़ों की योजनाओं और का शिलान्यास करेंगे। सुबह 10 बजे डीएवी के जो डीएवी कॉलेज का ग्राउंड है, वहाँ पर वो योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। तो कल भी उनके ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। इसके अलावा हृदय नारायण दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका इलाका है हिलौली, उन्नाव के विकासखंड पुरवा में। वहाँ जो हिलौली उनका विकासखंड है, वहाँ पर जाके तमाम करोड़ों की योजनाएं वो देंगे। विधानसभा अध्यक्ष से उनके रिश्ते अच्छे रहे हैं हमेशा से। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री इन बातों को करेंगे। मंथन में हम बात कर रहे हैं सुरक्षा, मंदिर बनाम रोजगार और बिजली। समाजवादी पार्टी ने यूपी के चुनावी समर में मुफ्त बिजली और ढेर सारी नौकरियां देने का पासा फेंक दिया है। इसे बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने मानसिक दबाव डालने की कोशिश की है। आज अपने गढ़ कन्नौज के छिबरा मऊ में पूर्व समाजवादी विधायक और वरिष्ठ समाजवादी नेता कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने सब स्टेशन बनवाए, तार लगवाए, लेकिन भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने सिर्फ मीटर लगवाए और आम जनता से ज्यादा बिल वसूला या वसूलवाया। अखिलेश ने महंगी बिजली का मुद्दा उठाकर किसानों के जख्मों को भी कुरेदा और उस पर मरहम भी लगाने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री ने मंच से घोषणा की कि किसानों और नौजवानों को वो मुफ्त बिजली देंगे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई। फिर थोड़ा उसको और संशोधन किया। उन्होंने कहा कि अगर 2 ही वर्ग होगा तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हमारी जब सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो जरूरत पड़ेगी तो सभी को, यानी सभी को, उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी को मुफ्त बिजली देने का रास्ता निकालेंगे। और ये कहा केवल जवानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं हम, ये जवानी जमा खर्च नहीं है, ये चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। ये अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर में एक बहुत बड़ा, जैसा मैंने कहा था ना, 16 सितंबर को मैंने कहा था, मंथन में ही 16 सितंबर का जो मंथन है उस अंक को जरा रिकॉल कीजिएगा और एक बार 16 सितंबर के जो मंथन को यूट्यूब पर देख लीजिएगा। जब आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली देने का वादा कर दिया था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो मंथन में जो हमारी कवर स्टोरी इसी पर थी और हमने कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है आम आदमी पार्टी का। और हमने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण कुछ ऐसा बदल गए हैं कि अब जन सरोकारी राजनीति सभी को करनी पड़ेगी। अब लफाजी नहीं चलने वाली उत्तर प्रदेश में, सिर्फ बयानबाजी नहीं चलने वाली, जन सरोकारी राजनीति। जन सरोकारी राजनीति क्या है? बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, चिकित्सा, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई, ये मुद्दे हैं। ये जन सरोकारी राजनीति है जिनको पहले जो क्षेत्रीय पार्टियां करती रही हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ये करते रहे हैं। सिंचाई, दवाई, नेताजी ने 1 रुपये पर्चा किया था अस्पतालों का, सिंचाई की व्यवस्था की थी, तो सिंचाई दवाई उनका एजेंडा था। अब इसमें पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई, ये सारी चीजें जोड़नी पड़ेंगी। बिजली, पानी, ये सब फ्री देना पड़ेगा। और जो लोग इस बात को कहते हैं ना कि ये नेता, एक समाज का एक वर्ग है जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा कहता है, उसका पेट भरा है उसका, तो वो ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी में बैठकर भरे पेट बहुत अजीब अजीब बातें करता है। वो कहता है ये मुफ्तखोर लोग हैं, जो नेता है ना, लोगों को मुफ्तखोरी की आदत डलवा रहे हैं, जो ये पैसा इनको दिया जा रहा है ये हमारे इनकम टैक्स का है। इस तरह की उल जलूल बातें करते हैं। उनको भारत की राजनीति और भारत की आत्मा के बारे में बिल्कुल पता नहीं ऐसे लोगों को।
मंथन की हम बात कर रहे हैं कि मंथन में हमने 16 सितंबर को बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जो भी करेगा उसमें बिजली बड़ा अहम मुद्दा होगा, पावर पॉलिटिक्स होगी, और ऐसा कोई दल नहीं होगा जो मुफ्त बिजली का किसी न किसी रूप में वादा ना करे। उसे करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी। हो सकता है कुछ लिमिटेशंस हो, यूनिट हो, जरा वो देखिए उस 16 सितंबर के मंथन को। ये जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुफ्त बिजली का मुद्दा है ना, मनीष सिसोदिया ने बाकी दलों को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वो बिजली पर एक वाइट पेपर लेकर आए, जनता के सामने एक प्रतिज्ञा पत्र, श्वेत पत्र, जौन सा पत्र आप कहिए उसको, वो लाना पड़ेगा, बच नहीं सकते। मैं इस आज मंथन में इस बात का दावा कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। जब सभी दलों के चुनाव घोषणा पत्र आ जाएं तो आप उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। चाहे 200, चाहे 150, चाहे 100, चाहे कंडीशनल कोई टैरिफ प्लान भले लेकर आए, लेकिन लाना बिजली का मुद्दा सबको पड़ेगा। तो देखा आपने, हम कोई जवानी जमा खर्च नहीं कर रहे, प्रमाण समेत, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण समेत हमने बताया। राजनीति है, जन सरोकार राजनीति होने वाली है, करना पड़ेगा। ठीक है, योगी जी का अपना कोर वोटर है, एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो धार्मिक एजेंडा है उनका, धर्म को लेकर, मंदिर को लेकर, कांवड़ को लेकर, यात्राओं को लेकर, ठीक बात है। ये भी समाज के एक बड़े वर्ग को ये चीजें लुभाती हैं, उनकी आस्था का विषय है, उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन पेट भी है भाई, ये पेट कैसे भरेगा? इतने लंबे बिल आ रहे हैं। पहले जो 2 महीने में इतना बिल नहीं आता था, 1 महीने में आ जा रहा बिजली का। पता नहीं कौन से मीटर लगे हुए हैं, ऐसा भाग रहे हैं कि क्या कहने, शैतान की आंत की तरह बढ़ते जा रहे हैं बिजली के बिल। पानी की अजीब स्थिति है उत्तर प्रदेश के कई शहरों में। हालांकि पानी का अब बहुत कम आता है, लेकिन जल कर जिनके अपने मकान है उनकी हालत खराब है। नगर निगम भी गला दबाए दे रहा, लाओ भाई, सबको वसूली, चारों तरफ से वसूली, मर रही जनता। चुनाव में मीठे मीठे वादे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर भर्तियां खोलेंगे गांव में, और जिस इलाके से वो आते हैं, मैनपुरी, एटा, इटावा, जो उनका गढ़ है समाजवादी पार्टी का, फरकाबाद, कनौज, ये गढ़ है। तो इस गढ़ में उन्होंने अपने गढ़ में इस बात को कहा, वहां का एक स्टाइल है बात करने का कि काय लला भर्तियां खोलेंगे। उन्होंने कहा हाँ खोलेंगे, हम बहुत सारी भर्तियां खोलेंगे, ढेर सारी भर्तियां खोलेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि ढेर सारी भर्तियां खोलेंगे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, नौकरियां देंगे। सुनिए जरा। नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा, और भर्ती भी बड़े पैमाने पे खोलने का काम करेंगे। और ये सरकार क्या कर रही है आजकल, ये हमारे ढपली वाले दिख गए हैं, इनका भी भाग्य बड़ा खराब है। ये जब समाजवादी सरकार आती है बहाल हो जाते हैं, और जैसे ही समाजवादी सरकार चली जाती है सस्पेंड हो जाती है। तो देखा आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी नौकरियां देंगे, ढपली वालों की बात कर रहे हैं। इनका अपना इशारा है, वो अपना अखिलेश यादव की भाषा है, अपने तरीके से इशारे में बात बताते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही इस छिबरामऊ की जनसभा में, एक लंबा चौड़ा बोले। अखिलेश यादव अमूमन इतना बोलते नहीं हैं, लेकिन आज हमें बीजेपी के नेताओं की याद आ गई कि जैसे बीजेपी के नेता विस्तार से बोलते हैं कम से कम 40-45 मिनट एक सांस में, उस तरह आज अखिलेश यादव उसी अंदाज में बोले, बहुत लंबा बोले, मतलब बोलते ही रहे। ऐसी बात अपनों के बीच में तमाम कन्नौज की गलियों से लेके अपने राजनीति से पहले के जीवन और नेताजी के साथ उंगली पकड़ के छिबरामऊ में गए, कहाँ गए, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। कप्तान सिंह के बारे में बताया कि भाई लोहिया जी से जोड़ा कि लोहिया जी के खिलाफ कप्तान सिंह यादव चुनाव लड़े थे, लोहिया जी छिबरामऊ से चुनाव लड़े थे, और तमाम सारी चीज़ें समाजवाद से लेकर गांव गली मोहल्ले तक अखिलेश यादव आ गए। चुटकी ली उन्होंने कि भैया कोरोना आया तो हमने तो पालन किया कि भाई इसका पालन करो, उल्लंघन मत करो, तो हमने अपने नाक मुंह बंद कर लिए। लेकिन भाजपा की सरकार ने तो अपने कान और आंख बंद कर लिए, वो देखते ही नहीं कुछ, उन्हें महंगाई नहीं दिख रही, उन्हें गड्ढे नहीं दिख रहे। हमने जो सड़कें बनवाई थी ना,
उन सड़कों को अभी जो में गड्ढे हो गए उनको भरा भी नहीं। गजब है। इसी तरह उन्होंने कहा कि भाई एक्सप्रेस पे हमने बुलवाया, बड़ा बड़ा टोल वो वसूल रहे हैं। हम अमेरिका गए, सिंगापुर गए, ब्रिटेन गए, तमाम जगह जाके हमने एक रिसर्च किया और अपनी सरकार के लिए हमने एक व्यवस्था अपनी सरकार कार्यकाल के दौरान की कि भाई पुलिस बड़ी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। जैसे ही कोई पुलिस को याद करे, पुलिस का रिस्पांस टाइम 7 से 10 मिनट होना चाहिए अधिकतम। 7 मिनट में, 6 मिनट में, 7 मिनट में पुलिस पहुंच जाए। और पुलिस माने 100 नंबर वाली गाड़ी। इसीलिए हमने बड़ी बड़ी चमचमाती लपलपाती इनोवा कारें दी और उसमें दीवान जी और सिपाही जी बैठ कर जाते थे। तो एक कहा कि जो बड़े बड़े अफसर है ना, उन्होंने उनको इनोवा में सिपाही का बैठना रास नहीं आया। अखिलेश यादव ने यहाँ भी जरा कुछ घुमाने की कोशिश की कि भाई सिपाहियों और दीवान जी आपको भी सम्मान नहीं देते हैं। इनके अफसरों ने आपकी जो इनोवा थी ना उसको छीन लिया है। अखिलेश यादव ने बात कही, हमें पता नहीं छीनी कि नहीं छीनी, लेकिन अखिलेश यादव करें जो इनोवा हमने दी थी सिपाहियों और दीवान जी को चलने के लिए, वो क्राइम कंट्रोल करें 100 नंबर की गाड़ी में, वो छीन ली गई। अब दीवान जी पैदल हैं। उन्होंने कहा कि भाई मौजूदा मुख्यमंत्री ने 112 100 नंबर का 112 कर दिया, खाली नंबर चेंज किया है। गाड़ी की बुरी दशा है, पूरा जो सिस्टम था ना वो नष्ट हो चुका है। और पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि एक और उन्होंने कार्ड खेला। ये समाजवादी पार्टी पुलिस और शिक्षकों को लेकर हमेशा से चुनावी कार्ड खेलती रही है। उन्होंने पुलिस के प्रमोशन की बात कर डाली। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जितने रुके प्रमोशन है पुलिस वालों के हम करेंगे, सिपाही, हेड कांस्टेबल, इनके सारे के प्रमोशन करेंगे। और यही नहीं, पुलिस की भी भर्तियों को जो पिटारा खोला उन्होंने ना, तो अभी रुके ही नहीं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कह रहे पुलिस की भर्तियां भी हम बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। पुलिस की भर्तियां, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक चुटकी ली उन्होंने और कहा कि भाई ये जो एक्सप्रेस वे हमने बनवाया है ना, उसकी जैसे ही सरकार आई, बाबा जी की शब्द प्रयोग किया, बाबा जी की सरकार जैसे आई तो कहा भी जांच करो, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आज तक जांच ही कर रहे हैं, कुछ निकाल उकाल नहीं पाए। अभी हमें भी नहीं बताया कि भाई कहाँ हमने भ्रष्टाचार कर दिया। और जब सारी बातें कह गए ना, तो कहा भाई विकास हमने बहुत सारा कराया है, मैनपुरी से लेकर आगरा तक, कन्नौज से लेकर इटावा आगरा तक, चाहे तरफ देख लो। लेकिन हमने अपना और नेताजी का नाम कहीं चमकाया नहीं है। लेकिन हर शौचालय में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा मिल जाएगा। जबरदस्त तंज था, ये जबरदस्त तंज था और एक चोट भी थी। और फिर उन्होंने वही जो हर जगह उठा रहे हैं कि भाई जब दमदार सरकार है तो दुमदारों को क्यों नहीं हटा पा रही। आवारा जानवर, अन्ना जानवर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है गांवों का। मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्त तरीके का मुद्दा है और अखिलेश यादव मुझे लगता है ये प्रमुख मुद्दा बनाने वाले हैं दुमदारों का। तो ये भी आज मैं मंथन में इस बात को कह रहा हूँ कि दुमदार भी बड़ा मुद्दा बनेगा। जो लोग गाँवों को जानते हैं, जो गाँवों से टच में, उन्हें पता है कि हमारा जानवर कैसे किसानों की पेट काट कर उगाई जा रही फसल को रौंद रहे हैं और वो मन महसूस कर रहे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दमदार सरकार के लिए ये दुमदार मुद्दा बहुत बड़ा बनने जा रहा है। और ये जब मुद्दा बनेगा तो मैं आज के मंथन के एपिसोड को फिर याद दिलाऊंगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये जो दुमदार वाला मसला है ना, ये चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, दमदार सरकार के भी लिए और उसके सामने खड़े विपक्ष के लिए भी। अब बिजली को लेकर अखिलेश यादव ने जो बात कही उसको सुनिए। समाजवादी सरकार आएगी तो किसानों की और हमारे नौजवानों की, गरीबों की बिजली को सस्ता करने का काम, और हो सकता है हमें फ्री भी इंतजाम कुछ करना पड़े तो वो इंतजाम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। बताओ, बिजली महंगी कर, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आराम किए बिना पूरी ताकत से मिशन 2022 बहुत सारी में बातें जुटा कही। जाए। भाई संगठन डीजल में तय किया महंगा, गया है कि 2 पेट्रोल महंगा, चरणों में बिजली महंगी, प्रचार जी तो जी प्रसार अभियान चलाया जाएगा। बड़ी समस्या। सही बात है, अखिलेश यादव ठीक बात कह रहे हैं और विपक्ष के रूप में बड़ा देर से उठाया उन्होंने, बस थोड़ा और पहले से उठाने चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री, झूठ बेचती है और ये कमल का फूल जो है ना, झूठ का फूल है।